अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं तमाम को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो हैं टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास है 4.8 और 4.9 यानी 9th क्लास के 4 चैप्टर का 8वां और 9वां न्यूमेरिकल। तो हमारे पास 8 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं ऑफ मैसेज जिनके मैसेज हैं बिल तरतीब 5 kg एंड 3 kg, 5 किलो और 3 किलो आर सस्पेंडेड जो लटके हुए हैं बाय द टू स्ट्रिंग यानी दो बेटा धागों के साथ एज शो जैसा कि दिखाया गया। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हमने क्या मालूम करनी है बेटा? टेंशन मालूम करनी है। तो देखें पहले तो बना लेते हैं फिग, क्योंकि अगर हमारे पास फिग होगी तो हम इजीली उनको क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया एक ब्लॉक जिसका हमने नाम दे दिया है 5 kg का, और दूसरा ब्लॉक है हमारे पास जिसको हमने नाम दे दिया बेटा किसका? 3 kg का। तो एक तो हमने यहाँ पे टेंशन मालूम करनी है T1 और दूसरी यहाँ पर T2। तो बढ़ते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। 4.8 तो हमारे पास गिवन डेटा में बेटा कितनी चीजें हैं? गिवन डेटा में हमारे पास है बेटा टू चीजें। तो हमारे पास आ गया M1 है बेटा हमारे पास 3 kg और M2 है हमारे पास बेटा कितना? 5 kg। ठीक है बेटा। तो हम चलते हैं T1 हमने मालूम करना है और साथ में हमने T2 भी मालूम करना है। अब बेटा ये देखिए कि ये सिंपली है। अगर आप इक्विलिब्रियम के बारे में मैं पिछला जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी आपको बता चुका हूं कि अगर आप इक्विलिब्रियम के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्योंकि देखिए बेटा हमारे पास जब हम कहते हैं कि कोई जिस इक्विलिब्रियम की हालत में है तो नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, उस पर कोई भी फोर्स असरअंदाज नहीं करते। तो इसके साथ हमारे पास जब हम बात करते हैं तो समेशन एफ यानी हमारे पास जो एफ होता है वो क्या होता है बेटा? जीरो। तो इसके साथ हमारे पास जो समेशन एफ होता है वो डिवाइड हो जाता है अपने दो ब्रांचेस में। यानी एक हमारे पास आ जाती है बेटा समेशन एफ एक्स और दूसरी आ जाती है हमारे पास समेशन एफ वाई। ये भी जीरो होती है और ये भी जीरो। तो पहले तो आपने ये समझना है कि हम इस पर कंडीशन कौन सी लगा रहे हैं, कि हमारे पास हम इस पर अमूदी कंडीशन लगा रहे हैं या उफकी लगा रहे हैं। तो देखिए बेटा जिस हालत में ये ठहरा है तो हमारे पास इस पर कौन सी कंडीशन लगेगी? अमूदी कंडीशन लगेगी। अगर हमारे पास उफकी कंडीशन पे यहाँ पे कोई चांस नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करते ये हमारे पास उफकी कंपोनेंट है यानी हॉरिजॉन्टल जगह है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्सेज होती तो हम उसे इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मालूम करते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों चीजें अमूदन ठहरी हुई है तो ये वाला है। तो हमने क्या करना है? समेशन एफ वाई वाई कंडीशन लगानी है। तो इसको लेकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कल की तरह हमने कहा था कि T1 जो हमारे पास है T बराबर होता है किसके बेटा? टेंशन बराबर किसके थी? वेट के। क्योंकि बेटा देखें अगर इसकी टेंशन अपर साइड पे है तो लोअर साइड पे भी एक फोर्स असरअंदाज हो रही है जिसको हम नाम देंगे किसका बेटा? वेट फोर्स का। अब हमारे पास टेंशन किसके बराबर हो रही है? जब W के बराबर हो रही है तो आप यहाँ पर कहेंगे T1 इज इक्वल टू W। तो जब हम बात करते हैं बेटा वेट की तो वेट का फार्मूला होता है mg। W इज इक्वल टू mg। तो हमने मालूम क्या करनी है? T1। तो T1 यहाँ पर हमने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का खास ख्याल रखना है। वेट का फार्मूला लगाने के बाद आपने यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देना है m1g के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे एक मैस की बात कर रहे हैं। तो T1 वैसे का वैसा, W भी वैसे का वैसा। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू आपके पास है बेटा 3 मल्टीप्लाइड g की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड से किया। तो यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो T1 इज इक्वल टू W। 3 10 हमारे पास हो गया बेटा 30। यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये भी फोर्स है, वेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बेटा? 30 न्यूटन। ये तो आ गया T1। जब हम चलते हैं दूसरे की तरह तो फिर उसको भी हम किस तरह से बेटा? इसी तरह से रिप्लेस करेंगे। T2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा वेट के साथ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जब हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू W तो यहाँ पर हम लिखेंगे mg। तो लेकिन यहाँ पर आपने m2 नहीं लिखना, क्योंकि देखिए बेटा जब हम इस स्ट्रिंग की बात करते हैं तो ये वाला मैस भी इसके साथ अटैच है। तो इसका मतलब है ये मैस और ये मैस दोनों मैसेज आएंगे, कंबो मैसेज आएंगे। यानी यहाँ पे T2 इज इक्वल टू W तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m1 जमा m2 मल्टीप्लाइड होगा g के साथ। तो m1 की कीमत है 3 प्लस m2 की कीमत आपके पास है बेटा 5
तो मल्टीप्लाइड जी के साथ आपने किसके साथ बेटा 10 के साथ मल्टीप्लाइड 5 3 हमारे पास 8 हो गया प्लस के साथ यहाँ पे 10 तो T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा कितनी 80 न्यूटन कितनी 80 न्यूटन। तो यानी हमारे पास फर्स्ट ट्रेन यानी यहाँ पर जो टेंशन हमारे पास होगी वो कितनी होगी बेटा 30 न्यूटन। जहां पर जो टेंशन होगी वो कितनी होगी बेटा हमारे पास 80 न्यूटन कितनी होगी। हम अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ तो हमारे पास 4.9 की स्टेटमेंट है a nut has been tightened by a force of 200 newton using a long spanner. What length of a spanner is required to loosen the same nut with the 150 न्यूटन फोर्स। वो कहता है कि हमारे पास एक यानी जो नट को एक नट 10 सेंटीमीटर लंबे स्पैनर 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर बेटा कस दिया जाता है। अगर हमारे पास फोर्स 150 न्यूटन हो यानी नट को कसने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है बेटा स्पैनर वही है यानी हमारे पास रेंज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही है। कितनी फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन। अगर वो कहता है कि फोर्स हम 200 न्यूटन से कम करके 150 न्यूटन कर दें तो हमारे पास स्पैनर की लंबाई कितनी होनी चाहिए यानी वो कितना लंबा होना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ तो 4.9 तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या है बेटा हमारे पास एक उसने दे दिया है बेटा फोर्स F1 जो हमारे पास कितनी है बेटा 200 न्यूटन और उसके साथ उसने दे दिया है कि बेटा हमारे पास L1 यानी स्पैनर की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। उसके साथ उसने दे दिया F2 जो हमारे पास क्या है बेटा 150 न्यूटन। तो उसके साथ L2 हमने क्या करना है मालूम। तो पहले है हमारे पास सेंटीमीटर तो इसे मीटर में तब्दील कर लें 10/100 एक सिफर के साथ है कि 0.1 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया। तो पहले मालूम कर लेते हैं τ1 इज इक्वल टू यानी टार्क हम पहले का मालूम कर लेते हैं τ1 तो हमारे पास आ गया F1 मल्टीप्लाइड L1। तो F1 आपके पास बेटा कितनी है 200 मल्टीप्लाइड L आपके पास कितना है 1.0 तो पॉइंट हटा दें बटे में आ गया 10 एक सिफर के साथ एक गई तो हमारे पास क्या बच गया τ1 की कीमत आ गई बेटा 20 मल्टीप्लाइड 1 तो हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। अब देखिए बेटा हमारे पास जो टार्क आ गया है ना वो आ रहा है 20 न्यूटन मीटर। कितना आ रहा है 20 न्यूटन मीटर। अब जो नट है वो वही नट है जिससे हमने 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर 10 सेंटीमीटर लंबे स्पैनर की मदद से क्या किया था बेटा कस दिया था। वो हमारे पास आंसर आ रहा है कि हमारे पास जो टार्क उस पर प्रोड्यूस होगा वो 20 न्यूटन मीटर होगा। अब हम चल रहे हैं दूसरी तरफ यानी अगर हम फोर्स 150 न्यूटन लगाएं यानी 150 न्यूटन लगाएं तो हमें उसे खोलने के लिए यानी स्पैनर की लंबाई कितनी दरकार होगी। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम करते हैं τ1 इज इक्वल टू τ2 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा F2 मल्टीप्लाइड L2। तो यहाँ पर τ1 F2 ज़ार्ब L2। तो देखिए हमारे पास τ1 इक्वल टू τ2 हो गया यानी टार्क हमारे पास एक टार्क दूसरे टार्क के बराबर हो गया। तो हमारे पास फोर्स दूसरी ऑलरेडी है पड़ी तो τ1 की कीमत भी आपके पास है पड़ी 20 न्यूटन मीटर है। तो F आपके पास फोर्स कितनी है बेटा 150। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड आपके पास आ जाएगा बेटा L2। तो आपने क्या मालूम करना है L2 तो यहाँ पर आ गया 20/150 हमारे पास आ गया। तो एक सिफर के साथ एक हमारे पास बेटा क्या होगी कैंसल आउट 2 को रखिए अंदर और 15 पे करें डिवाइड लगाया इशारा बढ़ाई सिफर तो हमारे पास आ गया बेटा 15 1 जा 15 तो यहाँ पर आ गया 50 हमारे पास। तो यहाँ पर दोबारा से 0 लगाया तो 15 3 जा हमारे पास हो गया बेटा। ये दोबारा से अब रिपीट होता जाएगा ये देखिए हमारे पास। तो हमारे पास L2 क्या आ रही है क्योंकि बेटा हमारे पास τ1 न्यूटन मीटर में था तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 0.1333 मीटर क्योंकि आप तो स्वान जा रही है तो आपने सिर्फ 4 डिजिट्स ही लेने लेकिन हमने पेमेंट किस में लेनी है सेंटीमीटर में। तो L2 0.133 मल्टीप्लाइड जब आप 100 करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके पास L2 इज इक्वल टू 13.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना बेटा 13.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हम 150 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास जो स्पैनर की लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बेटा 13.33 सेंटीमीटर होनी चाहिए।